फिर है पेनिसुलर रिवर है, वो उसका ओरिजिन ये जैसे यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम ओल्डर है हिमालयन वन से सॉरी, ये जैसे मैपिंग करवा रही है मैंने, वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है और ये फ्लो है, ये ईस्ट में फ्लोइंग है इनकी। पेनिसुलर रिवर आर करेक्टराइज्ड बाय फिक्स कोर्स, एब्सेंस ऑफ मेंडर, नॉन पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि रेनी सीजन में ये ज़्यादा रहता है। जो कावेरी है वही एक एक्सट्रीम केस बोला जाता है कि पेरेनियल रहता है उनका। एपमेरल है इनका ज़्यादातर, रेनी सीजन में ही रहेगा। इवोल्यूशन ऑफ पेनिसुलर ड्रेनेज क्या होगा, इसके रीजन क्या है, तो आप रीजन दे सकते हैं। तो क्या होगा, सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिसुला, जो वेस्टर्न घाट है वो उसका सब्सिडेंस हो गया है। फिर जो वन पॉइंट है टर्सरी पीरियड में बोला गया है, सब्सिडेंस हो गया। सेकंड है अपील हो गया हिमालय का, तो वो भी फ्लो इस साइड से हो गया है, पेनिसुलर की साइड हो गया है, सारी जो रिवर्स हैं उसका स्लो ये हो गया है। फिर नर्मदा तापी ये एक्सेप्शन दे रखा है कि ये उसमें ट्रफ और फॉल्स से निकल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनका फ्लो किस साइड है, वेस्ट फ्लोइंग है। और इनका रीजन बताया गया है। यहाँ पे लैक ऑफ एलुवियल क्यों है, क्योंकि जो वैली वगैरह हैं उनको डिपॉजिट करती रहती हैं, इसलिए यहाँ पे डेल्टा भी नहीं बन पाता। डेल्टाइक डिपॉजिट्स हैं। स्लाइटली टिल्टिंग ऑफ द पेनिसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन गिव डायरेक्शन टू द एंटायर ड्रेनेज सिस्टम टुवार्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो इसका क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट की साइड से इसका हल्का सा यहाँ पे ये इस टाइप से है, इनके डायरेक्शन है ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो ये सारा फ्लो ये इस टाइप से रहता है। फिर है रिवर सिस्टम ऑफ पेनिसुलर ड्रेनेज, कौन कौन सी हैं, महानदी राइजेस नियर द सिहावा, डिफरेंट रिवर है, महानदी हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब इसकी पेनिसुलर रिवर हैं, तो ये आगे आती जाएंगी। महानदी कहाँ पे ओरिजिन है, कहाँ से, मतलब इसको इसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह कहाँ से है इसका, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, उड़ीसा से है, तो 3 स्टेट हैं इसके। गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट इसका, पेनिसुलर रिवर है लार्जेस्ट, ना कि इंडिया की। उसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। ये कहाँ से ओरिजिनेट है, यहाँ पे महाराष्ट्र में, नासिक डिस्ट्रिक्ट से। फिर महाराष्ट्र, इसका फ्लो कहाँ पे है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 3 स्टेट में है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, पेनगंगा है, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। फ्लड्स इन लो रीचेस टू द साउथ ऑफ पोलावरम के साउथ में रीच करती है। और राजामुंद्री स्प्लिट्स हैं वहाँ पे, डिफरेंट ब्रांचेस में इसको स्प्लिट कर देगी। फिर ये हो गया इसका गोदावरी का। गोदावरी को क्या बोला जाएगा, तो दक्षिण गंगा है, लार्जेस्ट रिवर है पेनिसुलर की। कहाँ से ओरिजिनेट है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट है, और 4 स्टेट को मतलब इसका ड्रेनेज बेसिन है। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, पेनगंगा, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, जो नेक्स्ट पेज आएगा उस पर करेंगे। कृष्णा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, कृष्णा के बारे में, कृष्णा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर विच राइजेज नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है। ये कहाँ पे इसका फ्लो है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, 3 स्टेट में है ये। कावेरी आगे है नेक्स्ट रिवर हमारी, राइजेज इन ब्रह्मागिरी हिल्स, कर्नाटका में ओरिजिन है इसका। ये साउथ वेस्ट से भी वाटर लेती है, इंपॉर्टेंट है गाइस इसका पॉइंट। इसमें फ्लो साउथ वेस्ट मानसून से भी आता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी आता है। समर में साउथ वेस्ट मानसून से मिलेगा इसको, विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून मिलेगा, तो इसलिए इसको एक्सेप्शन बोला जाता है जो पेनिसुलर रिवर हैं उसमें, कि ये अपमेरल ना हो के ये पेरेनियल रिवर है। फिर टफेस्ट थ्रू आउट द ईयर, comparatively less fluctuation than other peninsular river. About 3% of Kaveri basin fall in Kerala, Karnataka 44%, तमिलनाडु में 56%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तमिलनाडु में है। इट्स इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, काबिनी होगी, भवानी होगी, ये इसकी अमरावती, 3-4 इसकी इंपॉर्टेंट रिवर हैं। राइट बैंक, लेफ्ट बैंक भी मैं बता दूँगी। नर्मदा नेक्स्ट है रिवर हमारी, नर्मदा अमरकंटक प्लेटू की। तो ये कौन सी चल रही है हमारी, पेनिसुलर की। नर्मदा भी क्या है, पेनिसुला की पार्ट है। नर्मदा ओरिजिनेट ऑन वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिन हो रहा है, मैंने बताया था, रेडियल ड्रेनेज है।
ये ऊपर की साइड सोन जा रही है, नीचे की साइड महानदी आ रही है, यहाँ पे जो हिला है, और ये नर्मदा आ रही है। तो यहाँ पे ये अमरकंटक प्लेटू है। तो ये इस टाइप से हम देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से, ये आपको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ भी पूछ सकते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है कौन कौन सी कैसे हैं। जैसे वेस्ट फ्लोइंग है ये सारी रिवर्स। सुबर्ण रेखा है, फिर है बुदाबलंगा, बैतरनी, महानदी, और ये इससे पहले महानदी से पहले ब्राह्मणी, फिर इसकी ट्रिब्यूटरी है महानदी की तेल, ओंगजोंग जो भी हैं, ऋषिकुलिया रिवर। तो ये इनका एक मतलब देख लेना, थोड़ा नॉर्थ टू साउथ है, ये साउथ टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ है, ये ध्यान रखना आप। फिर ये इनका चलता है जैसे कृष्णा, गोदावरी ऊपर है, यहाँ पे कोलोर लेक है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है कौन कौन सी हैं, पेनगंगा होगी, मंजरा होगी, और कृष्णा की कौन सी हैं, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा से तुंगभद्रा बनती है, ये तुंगा और भद्रा से को मिलकर तुंगभद्रा मिलती है, और हगारी रिवर, ये सब हैं। फिर तो ये इनका फ्लो कौन सा होगा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगाई, ये इम्पोर्टेंट यहाँ जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये इनका आपको मतलब कर्म को याद रखना है, कैसे हैं ये नॉर्थ टू साउथ वाला। तो वेस्ट फ्लोइंग जो मेजर रिवर हैं वो मैंने डिटेल में भी करवा दी हैं। फिर ये कुछ ईस्टर्न फ्लोइंग है वो मैं बाद में भी करवाऊँगी। जो साबरमती है और माही है, माही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट कर रही है क्योंकि इस टाइप से रहती है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। नर्मदा है, रिफ्ट वैली से है, तापी है वो भी रिफ्ट वैली से है, महादेव हिल से आ रही हैं ये, और ये अमरकंटक प्लेटू से आ रही हैं। तो ये नीचे आपको और भी डिटेल में करवा देती हूँ। जैसे ये नर्मदा और तापी के बीच में कौन सी है, सतपुड़ा रेंज है, ये ऊपर कौन सी है, विंध्यान रेंज है, माही है, मैंने बताया 2 बार कट कर रही है, साबरमती है। फिर ये गोवा में मांडवी है, महादेवी रिवर बोला जाता है, सारावती है, सारावती कर्नाटका में, इस पे जोगफाल है जो कि हाईएस्ट इंडियन फॉल है, ये वाटरफॉल है। फिर जैसे केरल में कौन कौन सी है, पोनानी है, भरत पूजा बोला जाता है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, ध्यान रखना, पोनानी भरत पूजा को बोला जाता है। पेरियार है, पेम्बियार है, तो ये सारी इम्पोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग है। फिर ज्वारी भी है एक यहाँ पे, तो वो ज्वारी भी ध्यान रख लें। जो भी मतलब ईस्ट फ्लोइंग है उसको नाम जरूर रखना कि आप ये ईस्ट फ्लोइंग है। तो जो भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको करवा दी है एक बार। फिर नर्मदा का जैसे ये गिवन है, तापी रिवर है, नीचे अजंता हिल्स हैं, सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, और ऊपर से ये क्या है, नर्मदा है। नर्मदा ये अलग अलग है सतपुड़ा महादेवी हिल से। ये तो कहाँ से ओरिजिन है इसका, मैकाल रेंज से सोन रिवर आ रही है, महानदी है, और ये हो रहा है। तो ये क्या बना रहा है, रेडियल ड्रेनेज बना रहा है। फिर ये कुछ है, ये हम मैपिंग में भी कर लेंगे। वैसे रेडियल ड्रेनेज कहाँ किसका है, रेडियल का पैटर्न ये है। जैसे ये कौन सी महादेव हिल्स हैं, यहाँ पे तापी निकल रही है यहाँ से, यहाँ वर्धा निकल रही है, और ये तवा निकल रही है, तो ये भी रेडियल ड्रेनेज है। और सेकंड मैंने बताई दिया, सोन, नर्मदा, महानदी कई अमरकंटक से निकल रही हैं। फिर जो भी नर्मदा की मैं कुछ वो डैम भी साथ में थोड़ा बता देती हूँ। तवा होगी, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ओमकारेश्वर जो डैम है वो कौन सा है, ओमकारेश्वर डैम है, बारगी डैम है, और इंदिरा सागर डैम है, वो लॉन्गेस्ट रिजर्वोयर है इंडिया का। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स, ये ध्यान रखना है। फिर लॉन्गेस्ट वाइज कौन कौन सी हैं, जैसे ये कुछ क्वेश्चन पेपर से मैंने नोट डाउन किए हैं। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हैं, पहले गंगा है, फिर गोदावरी है, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा और नर्मदा। ये इनका मतलब इनका वो है कर्म लगाया हुआ है, तो वो ध्यान रखना। तापी है, तापी जो बैतूल प्लेटू है वहाँ से ओरिजिन है इसका, सतपुड़ा रेंज से, और महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात को में फ़्लो हो रही है। उकाई डैम है, ये इंपॉर्टेंट है, तब से उकाई हो जाती है। उकाई मतलब जो धूप वगैरह हो जाती, तो कुछ याद करने की ट्रिक है, थोड़ा याद कर लेना। बल्लभ सागर ये बोला जाता है इसको, उकाई डैम। तापी का कौन सा है, उकाई डैम है। और काकरा पार भी प्रोजेक्ट इसका इम्पोर्टेंट है, सूरत में है, सूरत ऑन द बैंक भी सूरत भी इसके बैंक पे है।
तो यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इस टाइप से नोट डाउन कर लेना। आपको मेरी राइटिंग में तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा होगा, लेकिन आप कभी भी रिवर को करो तो जितना आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो वो इसी टाइप से कीवर्ड्स में आप नोट डाउन कर लेना, जैसे अलग अलग पेन यूज़ करके। तो आपको बार बार उसको पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा उसमें। फिर महानदी छत्तीसगढ़ सिहावा माउंटेन से है, इसकी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट और राइट हैं, कौन सी हैं, इबमंड, हस्तो, शिवनाथ, ओंगजोंग, तेल, पेरी, ये इसकी राइट में ट्रिब्यूटरी हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से इसका वो है फ्लो है। और कहाँ पे ड्रेन कहाँ पे है, दंडकरन्या रीजन है जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है। फिर इसका कौन सा डैम है इंपॉर्टेंट, हीराकुंड डैम है। तो ये हो गया हमारा। फिर महानदी रिवर सिस्टम है, महानदी रिवर सिस्टम यहाँ से फ्लो होके ये कैसे ये जा रहा है। इस पर एक तो कौन सा है, चुटक डैम है। और ये इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, जो ओंगजोंग, तेल है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है। मैंने बताया हीराकुंड डैम है इस पर। और ये यहाँ पे बैतरनी जा रही है, यहाँ पे सुवर्णरेखा जा रही है, ये ब्राह्मणी जा रही है। तो ये इनका क्रम है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, 4-5 का भी। तो इस पे कौन सा डैम है, हीराकुंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम यही है इनका। फिर गोदावरी है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट कौन सी है, सेकंड लॉन्गेस्ट है आफ्टर गंगा। लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी, पेनिसुलर इंडिया की। और इसका कौन सा डेल्टा है, लार्जेस्ट पेनिसुलर लोबेट डेल्टा है, इसका बर्ड फूड डेल्टा है। फिर नासिक महाराष्ट्र, त्र्यंबकम प्लेटू से ओरिजिन है, इसका ट्रिब्यूटरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और ड्रेन कहाँ कहाँ पे हो रही है, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये पोलावरम डैम है इसका इम्पोर्टेंट डैम, जयकवादी डैम, डोलेश्वर डैम। तो ये जो भी हैं इसके 2-3 डैम ये ध्यान रख लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सा है, पोलावरम और डोलेश्वर, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा है निजाम सागर है इस पर, इसकी लेफ्ट में कौन सी है, पूर्णा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, सबरी, वारदा, सिलेरू, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक कौन सी है, मंचरा, पनेरू, मुल्ला। तो ये फिर प्राणिता की कौन सी हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब इसी की हैं। गोदावरी रिवर सिस्टम मैंने बताया, जैसे गोदावरी में ये है निजाम सागर है, मंजरा रिवर यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर दुधना, पूर्णा, पेनगंगा कौन से, वर्धा है, वेनगंगा है, इंद्रावती भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और जो सवारी है ये सिलेरू की जो भी ट्रिब्यूटरी है। फिर बिलेना रिजर्वायर इसी पे है, बलाई मेला, बैली मेला कुछ रिजर्वायर है ये। फिर है ये नेक्स्ट हमारा कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा रिवर सिस्टम की कौन कौन सी हैं, ये ट्रिब्यूटरी भीमा है, फिर वर्धा है, तुंगभद्रा है। और तुंगा और भद्रा को मिला के तुंगभद्रा बनता है, और भादरा रिजर्वायर है इस पे, भादरा पे तुंगभद्रा रिजर्वायर है, दोनों को मिलने के बाद। तो इस पे कौन सा है, अर्जुन सागर रिजर्वायर है इसका। कृष्ण अर्जुन का जो कॉम्बिनेशन रहता था तो वो ध्यान रखना है आपको। कौन सा डैम इम्पोर्टेंट डैम है इसका, कृष्णा का अर्जुन सागर डैम। फिर नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसमें से, जैसे एक सेकेंड, ये हमारा हो गया नर्मदा का, अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिन है। फिर है जैसे इस पे कौन सा वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल है और एस्चुरी बना रही है। और इस पे कौन सा सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट है इस पे। फिर तापी है, तापी वेस्टवर्ड, अदर इम्पोर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग है। ओरिजिन कहाँ से है, मुल्ताई इन बैतूल प्लेटू, मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये इसकी वाटर फ्लो है। यहाँ पे लूनी है इसकी, ये राजस्थान में है। और वेस्ट ऑफ अरावली, तो ये अरावली है इसकी वेस्ट में ये फ्लो कर रही है लूनी। इट्स ओरिजिनल नियर पुष्कर अजमेर में। इन 2 ब्रांचेस मीन्स सरस्वती एंड साबरमती विच ज्वाइन ईच अदर एट गोविंदगंज। फ्रॉम हेयर रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली एंड इट्स नोन एज लूनी। तो पहले क्या ब्रांच होंगी, ये सरस्वती और साबरमती, फिर ये लूनी बनती है। ये इसका फ्लो कहाँ पे है, ड्रेनेज कहाँ पे है, डिस्चार्ज कहाँ पे है, इसका रन ऑफ कच्छ में है। एडमिरल रिवर है क्योंकि बारिश के टाइम पे ही रहती है ज़्यादा। स्मॉलेस्ट रिवर फ्लोइंग टुवार्ड्स वेस्ट, शत्रुंजी हो गई, धदार है,
तो ये कुछ और आपको ध्यान रख लेना है कौन कौन सी हैं। वैतरना है, काली नदी है, जो बेड़ती रिवर है, सारावती है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में सारावती का वो है ओरिजिन है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि इस पे वो है कौन सा है, जोगफाल या गर्सोफाल, जोगफाल बोला जाता है। तो ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। फिर गोवा हैज़ इस 2 इम्पोर्टेंट रिवर विच कैन बी मैंशनड हेयर, वन इज़ द मांडवी एंड अदर इज़ द ज्वारी। तो मांडवी या महादेवी ये डिस्प्यूटेड रही थी कई दिन तक। यू कैन लोकेट दम, ओके। केरला हैज़ द नैरो कोस्ट लाइन, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरल कौन सी है, भरतपुजा, राइजेस नियर अन्नामलाई हिल्स। तो भरतपुजा इसको क्या बोलते हैं, पोनानी। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की, बार बार आती है। पेरियार इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला, कौन सी होगी, भरतपुजा होगी, मैंने आपको बताई है, पेरियार होगी, पंबा रिवर होगी। फॉल इन द वेम्बनाड लेक में फॉल है इसका पंबा रिवर का। ये कुछ बता रखे हैं, जैसे साबरमती, माही और ढांडार है, काली नदी है, सारावती है, भरतपुजा है, पेरियार है। तो ये ध्यान रख लेना आपको, इस वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं ये। स्मॉल रिवर फ्लोइंग टुवार्ड द ईस्ट में कौन कौन सी हैं, ये मैंने आपको करवाई थी, सुवर्णरेखा, बैतारणी, ब्राह्मणी, वमसद्रा, पेन्नार, पल्लार, वेगाई, ये सब मैंने फ्लो उसमें क्रम वाइज बता रखे हैं आपको। तो आप ये जैसे सब बता रखे हैं, ये हमें कितना कैचमेंट एरिया है ये हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। फिर आपको इम्पोर्टेंट है कि हिमालयन और पेनिनसुलर में क्या डिफरेंस है, ये आपको आ सकता है उसमें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, ग्लेशियर्स का है यहाँ पे, प्लेटू या सेंट्रल हाईलैंड से रहता है पेनिनसुलर में। और नेचर ऑफ फ्लो क्या रहता है, हिमालयन का पेरिनियल है, यहाँ पे सीजनल रहता है, ज़्यादातर एपमेरल रहती हैं रिवर्स। टाइप ऑफ ड्रेनेज क्या है यहाँ पे, हिमालयन में एंटीसीडेंट रहता है, कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रेटिक पैटर्न। और यहाँ पे क्या रहेगा, सुपर इम्पोज्ड रहेगा, ट्रेलिस या रेडियल रहेगा। फिर नेचर ऑफ रिवर क्या रहेगा, हिमालयन में लॉन्ग कोर्स रहेगा, हेडवर्ड इरोजन रहेगा, रिवर कैप्चरिंग रहेंगे, तो मियांडरिंग रहेगा इसका, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, शिफ्टिंग ऑफ कोर्स रहेगा। फिर इसका कैचमेंट एरिया क्या रहेगा, वेरी लार्ज बेसिन है। इसमें पेनिनसुलर में नेचर ऑफ रिवर स्मॉलर फिक्स्ड कोर्स रहता है, वेल एडजस्टेड वैलीज रहेंगी। और कैचमेंट एरिया क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा। एज ऑफ रिवर यंग, यूथफुल, एक्टिव एंड डिपनिंग इन द वैली। इसमें ओल्ड रिवर्स विद ग्रेडेड प्रोफाइल एंड हैव ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल। तो इसमें अलग अलग रहते हैं, यूथ स्टेज में जो माउंटेन एरिया में है वो यूथ स्टेज में रहेंगे, वहाँ पे वी शेप वैली बनती हैं, मतलब वाटरफॉल हाईएस्ट रहते हैं यहाँ पे। फिर यूथफुल स्टेज आएगी, एक्टिव एंड डिपनिंग इन द वैली। तो ये हाईएस्ट यहाँ पे डिपन वैली रहती हैं। तो क्योंकि फ्लो एक तो माउंटेन से गिर रही है तो फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है इसका, और फिर ग्लेशियर का वाटर मिलता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, डीप वैली बनती हैं। यहाँ पे ग्रेडेड प्रोफाइल रहते हैं, तो ये आ जाए कि ग्रेडेड प्रोफाइल कहाँ पे मिलते हैं, जो पेनिनसुलर रिवर हैं उनमें मिलता है। फिर है रिवर रिजम। रिवर रिजम क्या है, द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन इच रिवर चैनल ओवर ए ईयर इज़ नोन एज रिवर रिजम। तो ये ध्यान रखना है आपको, डेफिनेशन में पूछा जाए तो फ्लो ऑफ वाटर रहेगा जो भी रिवर चैनल में एक मतलब जो डेफिनेट पीरियड के लिए ओवर ए ईयर, तो उसको क्या बोलेंगे, रिजिम बोलेंगे। पैटर्न जो फ्लो उसका रहेगा। द रिवर ऑफ साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर, दे फ्लो पैटर्न विटनेस फ्लक्चुएशन, द फ्लो इंक्रीजेज कंसिडरेबली ड्यूरिंग मानसून रेन। तो ये मैंने बता ही दिया आपको, फ्लो क्योंकि ग्लेशियर नहीं है तो ये मानसून सीजन के टाइम पे ज़्यादा डिस्चार्ज रहता है वाटर का। डिस्चार्ज इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन रिवर मेजर्ड ओवर टाइम, इट इज़ मेजर आइदर इन क्यूबिक फीट, और ये देख लेना थोड़ा डिस्चार्ज कैसे बोला जाता है। फिर गंगा हैज़ इट्स मिनिमम फ्लो रिवर दस द मानसून रिजिम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जनवरी, ये कुछ पीरियड बता रखा है कब कब इसमें ज़्यादा रहता है, जनवरी और जून से पीरियड में मैक्सिमम फ्लो रहता है गंगा में। और फिर ये फिर द रिवर द से मानसून रिजिम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब हाईएस्ट फ्लो रहेगा यहाँ पे। फिर बस इसमें गाइस इतना ही था, जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने करवा दिया। उसके बाद में कुछ ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, ना हमें मेंस में काम आएगा ना हमें प्रीलिम में काम आएगा। तो हमने जो भी मेजर रिवर सिस्टम है वो कर लिए हैं। अब तक हमने क्या क्या कर लिया,
जो इम्पोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न है वो कर लिए हमारे एक तो। सेकंड हमारी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वाटर डिवाइड और वाटर शेड हो गई, और वाटर रिवर बेसिन हो गया, वाटर डिवाइड हो गया, ये सब कर लिया। थर्ड हमने किया है रिवर सिस्टम, उसमें जो हिमालयन रिवर सिस्टम किया है, डिफरेंट उस पर क्लासिफिकेशन उनकी मोड ऑफ ओरिजिन पे है और उसका डिस्चार्ज कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है या अरेबियन सी में, उस बेस पे क्लासिफिकेशन देखी हमने। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना जा रहा है उसके बेस पे सेकंड क्लासिफिकेशन थी। तो ये फिर मेन थी कि जो मतलब बेसिस क्या है हिमालयन, जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो। तो हिमालयन रिवर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, गंगा इंडस ब्रह्मपुत्रा को बहुत ही डिटेल में किया है, पेनिनसुलर रिवर को भी सब सारी डिटेल में की है हमने। तो जो भी इम्पोर्टेंट, और फिर इनकी डिफरेंस देख लिया पेनिनसुलर में और हिमालयन रिवर में। जो भी इम्पोर्टेंट था चैप्टर का वो साथ में मैंने मैपिंग के साथ में करवाया है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट। ये देख लेना क्वेश्चन, सोर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है? दामोदर को। लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है इंडिया में? गंगा का है। और पंचनाड किसको बोला जाता है? इंडस रिवर सिस्टम, जो सतलुज, रावी, ब्यास और झेलम चेनाब रिवर्स को बोला जाता है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली में कौन कौन सी हैं? तो इसमें और कोई नहीं है, नर्मदा, तापी है, तो ये रिफ्ट वैली से हैं। दामोदर भी है, वो भी रिफ्ट वैली से हैं। तो ये जो रिफ्ट वैली से हैं वो एक बार देख लेना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तब तक के लिए जिसको स्लो लग रहा है वो आप प्लीज़ स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं, और जिसको बहुत ज़्यादा स्पीड में लग रहा है तो वो आप स्पीड कम कर सकते हैं। एक या दो बार आप रिपीट करोगे, जो जिनको मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो उनको ईजी लगने लग जाएगा। अगर इससे ज़्यादा स्लो करवाऊँगी तो मैं चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएंगे और